चैप्टर 2 अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या दिया है, सही विकल्प चुनिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होगा। जब किसी भी बहुपद के दो शून्यांक दिए हों और उनका गुणांक क्या हो, अल्फा इंटू बीटा हो। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कि c बटे a। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर c बटे a। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का योग यानी शून्यांकों का योग पूछ रहा है आपसे, तो शून्यांकों का योग निकालने का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस बी बटे ए, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा दिया है रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा, ax प्लस बी का जो शून्यक होगा कितना, माइनस बी बटे ए। बहुपद x² माइनस 3, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांक क्या होंगे, x² माइनस 3 के एक बार होगा +3 और -3, अंडर रूट +3 -3। फिर अगले क्वेश्चन दिया बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो x² और प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड करेंगे तो x² का 10 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 10x²। ये सब काम आपको अपने मन में करना है। फिर 7x को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 10x² आए। तो 7x को तोड़ते हैं 5x और 2x, जोड़ने तथा घटाने पे 7x आना चाहिए। तो हो जाएगा आपका x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो x यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह से x को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2x था, 1x कॉमन लिए तो कोष्टक के अंदर 1x बचेगा। यहाँ 5x था तो 1x कॉमन लिए कितना बचेगा, यहाँ प्लस का 5 बचेगा। फिर यहाँ 2x है, यहाँ 10 है, 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 5 में, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। दोनों जगह से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 5। अब यहाँ भी x प्लस 5 आ गया, यहाँ भी x प्लस आ गया 5, तो एक बार x प्लस 5 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा कितना, x प्लस 2, x प्लस 2। तो इसके शून्यांक होंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5। फिर x प्लस 2 बराबर एक बार 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो इसके शून्यांक जो प्राप्त हुए हमको क्या प्राप्त हुए हैं, x माइनस 5 और x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 2 यानी -5 और -2। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, बी, -5 और -2। आगे पूछा x² x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 और x² माइनस 1 प्लस 1 के लिए घातांक क्या होगा, मतलब इसका अधिकतम घात क्या होगा। तो इसका अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए आपको इससे गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अधिकतम घात 3 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। जैसे गुणा करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं एक बार। x प्लस 1 है और क्या दिया है, x² माइनस x प्लस 1। x का x² से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³, x का गुणा माइनस x से करेंगे तो हो जाएगा x², x का गुणा प्लस 1 से करेंगे कितना हो जाएगा x। फिर 1 का गुणा x² से करेंगे कितना हो जाएगा x², 1 का गुणा माइनस x से करेंगे तो माइनस का x होगा, 1 का गुणा x से करेंगे कितना होगा, प्लस का 1। अब यहाँ x³ है तो x³ लिखेंगे, प्लस का x² माइनस का x² कट गया, इधर प्लस का x² माइनस का x² कट जाएगा, कितना बचेगा, x³ प्लस 1। तो इसमें अधिकतम घात जो आई वो कितनी आई है, 3, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 3। फिर आगे दिया है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक -3 तथा 4 हों तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। इसके लिए एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² के जगह पे x² ही रहेगा और शून्यांकों का द्विघात बहुपद में शून्यांक -3 और -4 हो तो द्विघात बहुपद करके इनको क्या करेंगे, दोनों शून्यांकों को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख के जोड़ेंगे
तो हो जाएगा -3 और +4 इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -3 गुणे 4। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। -3 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 1 इधर है माइनस, तो कितना आ जाएगा 1 एक्स। इधर 3 का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस यहाँ पे है, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और 4 का गुणा 3 से, 4 3 12। तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 8। किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रच्छेद के लिए कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। यानी कोई भी रेखा जितनी बार एक्स एच को कट करेगी उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो इसके एक्स एच पे जितनी बार रेखा कट करेगी उतने ही शून्यांक प्राप्त होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। दे रखा बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की घात क्या होगी। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। फिर आगे दिया है क्वेश्चन 10 में बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। इसके शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। सबसे पहले शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो इसमें a का मान कितना दे रखा है, a बराबर एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 हमेशा रहता है। c का मान कितना है, c के जगह पे 24, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 24/a का मान कितना है 1, तो 24/1 आने कुल मिला के कितना आएगा बराबर 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 के शून्यांकों का योग क्या होगा। शून्यांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे a का इसमें दे रखा है, a का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है, कितना होगा 1। b का मान कितना दे रखा है, b के गुणांक में यहाँ पे x के गुणांक में -4 है, तो b का गुणांक कितना हो जाएगा -4, और c के जगह पे कितना है 1, तो c के जगह पे कितना आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो मान रख देते हैं b के जगह पे b का और a के जगह पे a का। तो b का मान कितना है -4, तो b का आंसर क्या हो जाएगा -4, और a का मान कितना है 1, तो बट्टे में कितना आ जाएगा 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणा होके प्लस, आंसर कितना आ जाएगा 4/1, आने की कुल मिला के कितना आया 4। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है या नहीं। तो बहुपद चेक करने का कोई भी समीकरण दिया हो उसको ये चेक करना हो कि बहुपद है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम घात में देखते हैं। जब भी जो बहुपद के जो भी पद दिए रहते हैं, पद में जो चर राशि होती है, अगर चर राशि के घात में कोई भी पूर्णांक संख्या है तो वह बहुपद होगा। अगर चर राशि के घात में पूर्णांक संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाता। यहाँ पे x एक चर राशि है, इसके पावर में कुछ भी नहीं है। अगर पावर में कुछ भी नहीं तो पावर में हमेशा 1 रहता है, जो कि पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद है, ऑप्शन ए नंबर। फिर आगे है यहाँ पे भी जो चर राशि है इसके भी घात में 2 है, जो कि पूर्ण संख्या, इसके भी घात में 1 है, ये भी पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे x/1 है। जब x/1x है, 1/x को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/x बराबर होता है x के पावर -1। जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके पावर में -1 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा सत्य, जो कि एक बहुपद नहीं है। यहाँ पे x के पावर में 2 है, जो कि एक बहुपद है, इसलिए ये भी क्या होगा सत्य होगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है कि रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यांक है, तो इसका ax प्लस b के जो शून्यांक होंगे वो क्या होंगे -b/a। दो बहुपदों का गुणनफल बिंदी बिंदी होता है। दो बहुपदों का जो गुणनफल है वो हमेशा क्या होता है, एक बहुपद ही होता है।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 के शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे b का मान कितना है 4 और a का मान कितना है 1, तो इसके बराबर में कितना हो जाएगा माइनस 4 बटे 1। तो बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा माइनस 4। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर कितना होगा माइनस का 4। फिर आगे दे रखा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना। शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c अपान a। तो इसमें c का मान कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है, और a का मान एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है, क्या होगा 1 होगा। तो c का मान 8 और a का मान 1, तो इसका कितना हो जाएगा 8 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा 8। 1 का भाग देने पे कोई अंतर नहीं होता, एक चाहे भाग में लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8 है तो 8 ही होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। फिर आगे है यदि बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्यांक -3 हो तब k का मान क्या होगा। एक शून्यांक दे रखा है और आपको k का मान ज्ञात करना है। तो एक शून्यांक दे रखा है मतलब ये आपको x का मान दे रखा है, तो आपको जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ x का -3 रखना है। करके देखते हैं एक बार, इसको दिया है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। सबसे पहले इसको समीकरण को सही कर लेते हैं, हो जाएगा k का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब k का मान इसमें कितना दे रखा है x का मान -3, एक शून्यांक -3 दे रखा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखेंगे। तो -3 रखिए, k -3 का होल स्क्वायर माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो k का 3 से गुणा, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 त्रिकाई 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9k और ये 3 त्रिकाई 9 और माइनस से क्या रहेगा -9। ये चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 9 और ये माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -3k, -k3 लिख लो यार 3k लिख दो, बात एक ही है, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप जोड़ घटा लो, 9k में से 3k घटा देंगे कितना बचेगा 6k और ये प्लस में 1 है और इधर माइनस में 9 है, 9 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा माइनस का 8 बराबर 0। तो 6k बराबर कितना आएगा, ये -8 है बराबर कुछ हट जाएगा प्लस में हो जाएगा 8, तो k बराबर कितना आ जाएगा 8 बटे 6, काट देंगे 2 से, 2 3 6 2 चौका 8, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 बटे 3। यानी जो k का मान प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ हमको 4 बटे 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा 4 बटे 3। अब आगे है घात 1 वाले बहुपद बिंदी बिंदी बहुपद कहलाते हैं। वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है उन्हें क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद, और जिनकी अधिकतम घात 2 होती है उन्हें द्विघात बहुपद, जिनकी अधिकतम घात 3 होती है उन्हें त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम संख्या 2 होगी। अगर शून्यांक पूछा जाए घात के हिसाब से, तो जैसे किसी कोई बहुपद दिया है और उसकी अधिकतम घात 1 है तो उसके शून्यांक भी 1 ही प्राप्त होगा। अगर कोई बहुपद दिया उसकी अधिकतम घात 2 है तो उसके शून्यांक भी 2 ही प्राप्त होंगे। अगर कोई बहुपद दिया उसकी अधिकतम घात 3 है तो उसके शून्यांक भी कितने प्राप्त होंगे 3 प्राप्त होंगे। आगे दिया है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 2 की घात क्या है। इसमें घात अधिकतम घात कितना दिया है 3 दिया है, तो इसकी घात कितनी होगी अधिकतम 3। अब घात जब भी पूछा जाए तो क्या देखा जाता है कि सबसे बड़ी घात किसकी है, तो सबसे बड़ी घात किसकी है y के पावर 3, तो इसकी अधिकतम घात 3 होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यांक हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है चूँकि माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे b का मान कितना है? 5 और a का मान कितना है? 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 बटे 2। तो इसका आंसर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस 5 बटे 2। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा माइनस 5 बटे 2।